आप लोगों को कल मैंने लॉगरिथम के बारे में बताया, जो सिंपल सॉल्यूशन कठिन गणनाओं के लिए है। और कैलकुलेटर आदि आ जाने के बाद अब उसकी बहुत उपयोगिता नहीं रही। आज हम आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे कि फैक्टराइजेशन और कुछ ट्रिक्स जो अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शतरंज में कुछ ट्रिक्स होते हैं जो अच्छे खिलाड़ी जानते हैं, और किसी भी समय जब उन्हें लगता है कि ये उनके ट्रिक के हिसाब से बाजी बन गई है, तो वह फिर उनके लिए पूरी चाल आसान हो जाती है। उसी तरीके से ये फैक्टराइजेशन भी है। अब फैक्टराइजेशन में देखिए, आपको पहला फार्मूला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड एक्स प्लस वाई। ये एक ट्रिकी फार्मूला है और फैक्टराइजेशन का आसान सा फार्मूला है। इसको आप देख लीजिए, फैक्टराइजेशन है। अब इस फार्मूले का आप थोड़ा इस्तेमाल भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा, कोई क्वेश्चन आया कि 49 इंटू 51, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करने में समय मत वेस्ट करिए, इसको चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। ये 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1, और आपका सॉल्यूशन देखिए कितना आसान हो गया कि 2500 माइनस 1 2499। ये इस तरह की ट्रिक्स है। आप जब भी 10th के आसपास आपको कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे 57 तक आ गया आपको और 63 तक आ गया, तो आप उसे 60 माइनस 3 और 60 प्लस 2 करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो रेडिली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से उसको आप हल कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का दूसरा फार्मूला है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई जनरल इक्वेशन दिया, और मैंने कहा कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब आप बिल्कुल सिंपल है, अगर आप मान लीजिए इसका एक फैक्टर है x माइनस 1, तो इसमें आप x इज इक्वल टू 1 रखकर चेक कर लीजिए। अगर x इज इक्वल टू 1 रखने से ये टोटल आपका -1 हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। कैसे होगा? आप मान लीजिए कि इसका फैक्टर एक x माइनस 1 है, और दूसरा कोई रिमेनिंग और बचे, तो ये अब जैसे ही x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, ये 0 इंटू रिमेनिंग फैक्टर होगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये जानने के लिए कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप उसकी x की वैल्यू उतनी रख करके चेक कर लीजिए, और अगर ये 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो गया, और फिर x माइनस 1 से इसमें भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बाकी बचे हुए को उसमें आसानी से हल करिए। इस ट्रिक के बाद हम आपको दूसरी ट्रिक बताते हैं।
अर्थमेटिक की। जैसे कोई नंबर आपको दिया गया, लेट एनी नंबर, अब इसका इस नंबर का आपको फैक्टर करना है, तो फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर में होता है। यानी 1 2 3 5 7 11 30, इस तरीके से फैक्टर्स इसके होते हैं। और किसी नंबर से इसका फैक्टर इसमें, अगर जैसे 4 आ गया तो 4 को फिर उस 2 में फैक्टर करना है। तो इस तरह से प्राइम नंबर में ही इसके फैक्टर होते हैं। अब आप देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज करिए x है, या कोई भी नंबर बड़ा नंबर हो, तो 2 से वो डिविजिबल है या नहीं, ये जानने के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि जो इसकी लास्ट डिजिट है, यानी जैसे 1 6 7 2, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल इसका ये है। और दूसरा है कि अगर इनके सारे डिजिट का टोटल 3 से डिविजिबल है, यानी 9 है या 12 है या 21 है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट 2 डिजिट जिस भी नंबर हो उसकी, जैसे मान लीजिए x, और फिर लास्ट 2 डिजिट, ये जैसे x16 है, तो जो लास्ट 2 डिजिट है अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 1 7 8 1 6 ये हम ले लेते हैं। तो क्योंकि आखिरी 2 संख्या ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी जो है ये 4 से डिविजिबल हो गई। आप देख ले, 17 4 1, 16 2 1, 21 4 1 5 और 16 4 4, ये इसे डिवीजन करने से ये 4 से आ गया। ये ट्रिक्स है, दिस इज ये ट्रिक्स है, और इनके आधार भी हैं, प्रूफ भी है, लेकिन इन ट्रिकों से आपको किसी भी तरह के फैक्टराइजेशन में बहुत काम आ सकता है। अब फैक्टराइजेशन का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल मूल रूप से आता है एलसीएम और एचसीएम में। ये मैथमेटिक्स के 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर ही कहेंगे। एक है लोएस्ट कॉमन, जो भी हो, लोएस्ट कॉमन डिवाइडर, और दूसरा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से है। तो अब जैसे हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 16 और दूसरी संख्या है 24, ये 2 संख्याएं हैं। तो इन 2 संख्याओं में कॉमन क्या है, मिनिमम क्या है? मिनिमम है 8, यानी 8 अगर हम लेते हैं तो उससे 16 भी कट जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जो इसमें हो, तो वो अधिकतम संख्या है, देखिए 16 और 24, तो ये हो गया 4 4 4 4 6, तो ये हो गया 4 × 4 × 6, ये हो गया इसकी अधिकतम संख्या। और इस तरीके से 4 चौका 16 छक्का 96, ये 96 हुआ। तो जब जैसे को किसी भी उसमें भिन्न में या फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है
अगर x/16 है और y/24 है, तो हम इसमें इन दोनों का वो ले सकते हैं कॉमन, और वो 4 4 6 यानी 96 हो जाएगा। 96 ले लिया हमने, और फिर आसानी से इसको x को 6 से और y को 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसके लिए हमें ये एक सिंपल ट्रिक की ज़रूरत है। इसी फैक्टराइजेशन के साथ सिंपल एक ट्रिक और बता देते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ज्योमेट्री का पहला फार्मूला निकला था, वो पाइथागोरस फार्मूला है। और इसको कहते हैं कि दो भुजाओं का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इस फार्मूले के प्रूफ के चक्कर में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मूल सिद्ध किया गया था वो तो कागज के चतुर्भुज बना बना के काट के, और फिर उसने पाइथागोरस ने सिद्ध किया था। बाद में और भी बहुत सारे तरीके आए और वो लोग अलग अलग तरह से सिद्ध करते हैं, तो इसको सिद्ध करने की सीखने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही जानना है कि a² + b² = c²। ये एक सबसे आधार है हमारी ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का, हर चीज का ये एक आधार है। इस आधार में एक चीज जो पहला जो बेसिक है वो ये है कि हम जो ट्रायंगल लेते हैं उस ट्रायंगल में एक भुजा यानी कि जो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो 1 3 1 4 ये 5 1 5, ये एक ट्रिक है। अब अगर इतनी सी चीज को आप याद रखेंगे तो बहुत सारे जो गणित के या ज्योमेट्री के या और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसमें आप बहुत आसानी से बेस 3 4 5 को लेकर के इसके मल्टीप्लिकेशन से फिर आगे आप चल सकते हैं कि अगर राइट एंगल है तो उसका बेस 4, हाइट 3, और फिर ये जो डायगोनल है ये 5 होगा। ये ट्रिक का फर्स्ट प्रिंसिपल है, और इसको आप जब जान लेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि इससे आप आगे कैलकुलेशन करने में आपको कितनी आसानी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये पार्ट सर्किल में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाफ सर्किल, और ये राइट एंगल बन गया। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत रोल प्ले करता है। ट्रिग्नोमेट्री में रोल प्ले करता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही, कि ये अगर थीटा है तो जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, तो एक हो गया साइन थीटा हो गया बेस अपॉन डायगोनल,
cos थीटा हो गया, हाइट अपॉन डायगोनल, और फिर इनकी दोनों की मदद से हम गणित का इस्तेमाल सामान्य जीवन में कर सकते हैं। आदि जैसे अगर नदी के उस पार ये मान लीजिए रिवर है और रिवर के इस पार एक पेड़ खड़ा है, तो हम यहाँ से देख करके ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। यानी हम यहाँ से इसका कोण निकाल लेंगे और फिर उससे इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो ये लास्ट में मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो फार्मूले हमने आपको बताए वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और फैक्टराइजेशन में 3 से फैक्टराइज होगा तब जब टोटल और डिजिट्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड तब होगा जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाए। 5 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0। तो इस तरीके से केवल 2 चीजें 3 4 5 ये 5 ट्रिक्स हमने आज आपको बताई है। आगे फिर कल दूसरी बात